डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेशनल पीजी कॉलेज और लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की और आपकी तमाम क्वेरीज जो लखनऊ यूनिवर्सिटी और नेशनल पीजी कॉलेज के अपकमिंग एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड हैं उनको रिजॉल्व करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे ज़्यादा जो बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या मेरिट की प्रोबेबिलिटी होगी स्पेशली नेशनल कॉलेज और लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो दोनों के ही जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए एक मैं डेटा शेयर करता हूं। इसको आप ध्यान से इवैल्यूएट करिएगा, ज़रूरत हो तो इसको आप कहीं पेन डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, उससे आपको आइडिया लगेगा। लास्ट ईयर जो मेरिट बनी थी लखनऊ यूनिवर्सिटी की, उसका जो फर्स्ट रैंकर था, जो फर्स्ट रैंक आया था, दैट वाज समथिंग अबाउट 97%। तो जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी का फर्स्ट रैंक था वो 97% के आसपास था लास्ट ईयर। टू बी एग्जैक्ट अगर बोलें तो लास्ट ईयर का जो पहला कैंडिडेट था वो 96.6% था, लेकिन उसको स्पोर्ट्स कोटा का भी 4% का वेटेज मिला हुआ था। इनफैक्ट उसकी ओवरऑल जो मेरिट बनी थी वो 101.40 पे बनी थी। लेकिन आप ये दिमाग में रख सकते हैं कि पहला जो भी कैंडिडेट होगा वो 97-98% के आसपास होगा ही होगा, बट नेचुरल है। लेकिन फर्स्ट रैंक जो थी वो थी 97% के आसपास, लेकिन जो 500 रैंक आई थी उसका परसेंटेज था 92%। इट मीन्स 1 से लेके 500 तक के कैंडिडेट में मेरिट जो थी वो 97 से घट के 92% आ गई। इट मीन्स अगर 92% था किसी बच्चे का तो उसकी रैंक 500 रैंक थी। यहाँ ये भी आपको बता दें कि लास्ट ईयर जो लेजिटिमेट नंबर था, जो लीगल एप्लीकेंट्स थे जिनके फॉर्म पूरी तरह सही थे, जो अपेयर होके आए, जिनको लखनऊ यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर करा, वो एक बहुत बड़ा नंबर था। लास्ट टू लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 40% बच्चे ज़्यादा अपेयर हुए थे। बीकॉम के एंट्रेंस की अगर आप बात करें, इससे आप बाकी के कोर्सेज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लास्ट ईयर बीकॉम ऑनर्स के एंट्रेंस के लिए 9492 कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे, मतलब लगभग 9,500। और इसी से आपको नेशनल पीजी कॉलेज का भी अंदाज़ा लगेगा। और बाकी अभी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके तमाम क्वेश्चंस को फिल्टर करके ये वीडियो बना रहे हैं। तो नेशनल पीजी कॉलेज में अगर आप देखें तो इसी के आसपास का ट्रेंड वहाँ भी रहता है। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक के 97% थे, लेकिन जो 500 रैंक थी वहाँ पर मेरिट आ गई 92%। उसके बाद देखते हैं 501 से लेकर 1000 रैंक तक। अब रैंक को अगर आगे बढ़ाया जाए तो परसेंटेज धीरे धीरे नीचे आएगा और 88% पे जो भी बच्चा था उसकी 1000 रैंक थी। अब आप कंपेयर करें, 1 रैंक जो आई थी वो 97% पे थी, लेकिन 92% वाले के आए 500 रैंक, और जिसके 88% मार्क्स है उसकी थी 1000 रैंक। ऐसे ही जो 2000 रैंक थी उस स्टूडेंट के मार्क्स थे 83%। तो 83% पे 2000 रैंक अवॉर्ड हुई थी लास्ट ईयर। ये डेटा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का और अप्रॉक्सीमेटली सेम ट्रेंड, प्लस माइनस थोड़ा बहुत कर ले, सेम ट्रेंड रहता है नेशनल पीजी के साथ में। तो अब आपको यहाँ ये समझना है कि इस बार एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। लास्ट ईयर भी आप कोविड के चलते और इस बार भी कोविड के चलते बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लखनऊ के बाहर मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लखनऊ में ही उन्होंने अप्लाई करा, इसलिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज़्यादा हो गए। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस हो रहे हैं 1 आवर 30 मिनट्स की ड्यूरेशन है। यहाँ पर आपको क्या ले जाना है वो बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हैं, लेकिन सेफ साइड उनको ध्यान रखना ज़रूरी है। आप अपना एडमिट कार्ड की 1 से ज़्यादा कॉपी रख लें, 2 कॉपी करा लें, कुछ फोटोग्राफ्स रख लें, आधार को भी रख लें और आधार की कॉपी भी रख लें सेफ साइड। स्टेशनरी में ब्लैक पेन रख लें, पेंसिल रख लें, इरेजर रख लें, और वाइटनर अलाउड नहीं है। OMR शीट को यूट्यूब पे 2-3 और वीडियोस देखकर OMR शीट को फिल करना सीख लें। OMR शीट में गलती नहीं करेंगे, स्पेशली आपका रोल नंबर और उसके नीचे वाले जो बबल्स होते हैं, सर्कल्स को प्रॉपरली आप डार्क करेंगे। OMR शीट में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। और वहाँ पे ध्यान रखेंगे डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एग्ज़ाम क्या लिखा होगा उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अक्सर बच्चे इसको इंटरचेंज करके गड़बड़ कर देते हैं। और सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली आपको पहले रीड करना है OMR शीट के बैक साइड में। सेंटर पे समय से पहले पहुंचना है और उसके बाद आपको आगे के लिए प्रोसीड करना है। वापस आते हैं नेशनल पीजी कॉलेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जो कि इस पूरे वीडियो में आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी और नेशनल पीजी कॉलेज दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलने वाले हैं। नेशनल पीजी कॉलेज में बच्चों का ये सवाल आ रहा है कि सर एंट्रेंस अगर नहीं हो रहा है और बीकॉम ऑनर्स के ऊपर क्या क्वेश्चन मार्क है, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से थोड़ी और क्लैरिटी आने दीजिए। ऑनर्स कोर्सेज़ को वो कैसे एडजस्ट करेंगे अगर फाइनली इन कोर्सेज़ को ड्रॉप कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखते हुए लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल्स का ये कहना, जो पीछे ऑफिशियल स्टेटमेंट आया हुआ है, कि इन कोर्सेज़ को रन करने के लिए और थोड़े रिसोर्सेज कम हो रहे हैं और मे भी ऐसा लग रहा है
कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से ग्रेजुएशन 4 ईयर्स का होगा, जिसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो देंगे आपको। 4 ईयर्स का ग्रेजुएशन होने जा रहा है। दे आर गोइंग टू ऑप्ट द सेमेस्टर सिस्टम होगा और 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। तो उनको ऐसा लग रहा है कि टीचिंग की क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए वो ऑनर्स कोर्सेज को भी वापस ट्रेडिशनल कोर्सेज में मर्ज करके ही चलाएंगे। अब इसको किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे, अभी इसके ऊपर एक डिटेल गाइडलाइन आनी बाकी है। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नेशनल पीजी कॉलेज पे भी। लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी सर्कुलर आएगा वो बाकी कॉलेजेस के लिए भी एक बेंचमार्क का काम करेगा और बाकी कॉलेजेस भी उसके हिसाब से अपने इंटरनल पॉलिसी को ड्राफ्ट करेंगे। फिलहाल अभी टिल नाउ एज सच नेशनल पीजी कॉलेज की तरफ से बीकॉम ऑनर्स जो यहाँ चलता है उसको ड्रॉप करने का एज सच कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे कोई नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट आएगी तो उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक करने के बाद हम ज़रूर आप तक पहुँचाएंगे। अभी और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि नेशनल पीजी कॉलेज में एंट्रेंस कैंसिल हो गया है, तो आप नेशनल पीजी कॉलेज की वेबसाइट npgc.in पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पर 28 सितंबर से बीए और ऑनवर्ड्स इस तरीके से वहाँ पर जो भी मेरिट लिस्ट है वो आने वाली है। अब आपको नेशनल पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या करना होगा देखते हैं। नेशनल पीजी कॉलेज में एडमिशन के लिए आपका सबसे पहले जो भी मेरिट आएगी उसमें आप नाम चेक करिएगा और मोटे तौर पे इस समय कोविड को देखते हुए आप ये समझिएगा जितनी भी सीट्स किसी भी कोर्स में अलॉटेड हैं उससे एक जनरल परसेप्शन ये होता है कि अगर आपकी रैंक 1.6 टाइम्स तक भी है, लगभग 1.5 गुने से भी थोड़ा ऊपर 1.6 से 2 टाइम्स के बीच में रैंक है तो आपके एडमिशन की प्रोबेबिलिटी होती है। 1.5 के आसपास है तो आपकी एडमिशन की प्रोबेबिलिटी हाई है। मतलब किसी कोर्स में सपोज 100 सीट है, किसी पर्टिकुलर कोर्स में सपोज 100 सीट है, या मान लेते हैं चलिए बीकॉम की बात करते हैं, नेशनल पीजी कॉलेज में 550 सीट है, तो 1.6 टाइम का मतलब हो गया लगभग अगर आपकी रैंक 850 के आसपास है, 550 सीट्स हैं, 850 तक रैंक है, तो आप मान के चलिए कि आप सेफ साइड हैं, आपके एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी हाई है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि डबल पे भी एडमिशन हो जाता है। इट मीन्स 550 सीट्स हैं और लगभग आपकी रैंक 1050 तक है तो भी एडमिशन होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि लखनऊ में अगर देखा जाए जो भी बेटर चॉइसेस हैं उनमें से बच्चे इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं। जो बच्चों ने अप्लाई करा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में, ज़्यादातर बच्चों ने नेशनल में अप्लाई करा होगा, जिन्होंने नेशनल में अप्लाई करा होगा उनमें से ज़्यादातर बच्चों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी में। अब बच्चा तो कहीं एक ही जगह एडमिशन लेगा तो सीट अपने आप खाली रहती हैं, तो वो एडजस्ट होकर रैंक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आप मान के चलें सिंपल फॉर्मूला है, अगर 100 सीट हैं किसी भी कोर्स में तो आपकी रैंक अगर 150 तक भी है तो आप बहुत ही सेफ हैं, मान के चलिए हो ही जाएगा एडमिशन। और कुछ केस में अगर किस्मत आपके साथ थोड़ा है तो डबल पे भी, अगर 100 सीट है और आपकी रैंक 180-200 तक है तो भी आपके पास चांसेस बने रहते हैं। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन है लास्ट ईयर के बेसिस पर। अब आपको एडमिशन के लिए क्या करना होगा? आपको एडमिशन के लिए अभी भी नेशनल पीजी कॉलेज में आपकी तरफ से अगर कोई मार्क्स अपडेट होना छूट गए हैं या आपने मार्कशीट अपलोड नहीं करी है तो वो अभी भी कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग के समय आपको सारे ओरिजिनल लेके जाने होंगे, 10th 12th की मार्कशीट, टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आप अरेंज कर लीजिए, हम एक आध वीडियो और देंगे। टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें आप अरेंज कर लीजिए, अपने रिस्पेक्टिव स्कूल से डिमांड कर लीजिए। अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट, आप कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लखनऊ यूनिवर्सिटी से, नेशनल पीजी कॉलेज से या समाज कल्याण की तरफ से बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं, उनका बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, जेन्युइन कैंडिडेट हैं, तो उसके लिए इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर आपने रिजर्वेशन को अवेल करा है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वरना काउंसलिंग के समय आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फिर फीस जमा करने के लिए जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी फ़ीस तुरंत जमा होती है। नेशनल पीजी की बात बता रहा हूँ, मीन्स BBA, बीकॉम ऑनर्स, BCA, इन सब में आपको देन एंड देयर तुरंत फीस जमा करनी होगी। और फीस नेशनल पीजी कॉलेज में कैश में जमा नहीं होती है। इट मीन्स आपको फीस जमा करने के लिए या तो एक चेक लेके जाना पड़ेगा या फिर आपको वहाँ पर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करना होगा इंस्टेंट। लेकिन जो BA, BSc और बीकॉम के कोर्सेज होते हैं नेशनल पीजी कॉलेज में, उसमें फ़ीस जमा करने के लिए कुछ समय मिलता है। इट मीन्स जिस भी दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद आपको 2-3 दिन का और समय दिया जाएगा। अब काउंसलिंग के लिए आपको कैसे पता चलेगा? तो जब भी यहाँ पे मेरिट डिक्लेयर होगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। जब भी मेरिट डिक्लेयर होगी आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, आपके मेल पर भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। उस मैसेज को आप पढ़िएगा और कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और फिर उसके बाद
आपका जो भी डेट आपको बताई जाएगी उस डेट पर पेरेंट्स के साथ आपको जाना है, सारे प्रिकॉशन लेते हुए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। और उसके बाद काउंसलिंग में कुछ आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। काउंसलिंग का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप सोचें कि आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई साइंस के सवाल पूछ लिए जाएंगे या बीकॉम के, कॉमर्स। काउंसलिंग का मतलब होता है वहाँ पर फिलहाल आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा जाएगा। ऑल्दो हो सकता हो कि कोई सामने जो बैठा हो आपका काउंसलर वो आपसे कोई सवाल भी पूछ ले, लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे चांसेस रहते हैं। काउंसलिंग का इन जनरल मतलब होता है वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करा जाएगा और ये सारी चीज़ें चेक करी जाएंगी कि आप एक जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जिसने अप्लाई करा था, जिसने एंट्रेंस बीट करा है, जिसका मेरिट में नाम आया, वही कैंडिडेट है। अपने तमाम सवालों को आप फ्रेम करिएगा। इसमें कमेंट बॉक्स में जो और बच्चे कमेंट करेंगे आप उनको पढ़िएगा, क्योंकि कभी कभी आपको कमेंट पढ़ के बहुत क्लैरिटी होती है। और फिर आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे पोस्ट करिए, हम उनके ऊपर 2-3 वीडियो और आपको देते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।